तो सवाल ये है कि एक मशहूर खिलाड़ी पाकिस्तान की सबसे मुतनाज़ा सियासी शख्सियात में से एक कैसे बन गया? ये सफ़र आखिर तय कैसे हुआ? चलें, इमरान खान की ज़िंदगी के 3 बड़े हिस्सों को देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो एक कौमी हीरो से एक ऐसे लीडर कैसे बने जिन पर लोगों की राय इतनी बटी हुई है। घेरे हुए शेर यानी कॉर्नर टाइगर्स, इसका मतलब क्या है? इमरान खान का ये मशहूर जुमला सिर्फ 1992 वर्ल्ड कप के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, नहीं, बल्कि यूं समझें कि ये उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा बन गया। यही फाइटिंग स्पिरिट, मुश्किल में हार न मानने वाली सोच हमें उनके सफर के हर कदम पर नजर आती है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या फिर सियासत का अखाड़ा। तो कहानी का पहला एक्ट शुरू होता है क्रिकेट के मैदान से। ये वो वक्त था, वो दौर था जिसने उन्हें पाकिस्तान के हर घर में मशहूर कर दिया, एक हकीकी कौमी हीरो बना दिया। ये टाइमलाइन देखें, ये एक जबरदस्त सफर की कहानी है। 1971 में एक नौजवान खिलाड़ी के तौर पर शुरुआत और फिर एक ऐसे कप्तान बनने तक का सफर जिसने टीम को वो कामयाबियां दिलाईं जो तारीख बन गईं। हर माइलस्टोन पिछले वाले से बड़ा था और इस सबका क्लाइमैक्स, वो लम्हा जब पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप उठाया। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक लीडर के उभरने की कहानी थी। देखें, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इन आदातो शुमार के पीछे सालों की मेहनत है, डेडिकेशन है और जीतने की एक नाखत्म होने वाली भूख है। टेस्ट हों या वनडे, दोनों फॉर्मेट्स में हजारों रन्स और सैकड़ों विकेट्स, ये इस बात का पक्का सबूत हैं कि वो सिर्फ एक अजीम कप्तान नहीं थे, बल्कि क्रिकेट की तारीख के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक थे। अच्छा, तो क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद इमरान खान की जिंदगी का दूसरा एक्ट शुरू होता है। एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ बाब, एक ऐसा मिशन जो उनके लिए बहुत पर्सनल था और जिसने उनकी पब्लिक इमेज को एक नया ही रंग दे दिया। तो ये जो नया सफ़र था ना, ये उनके लिए कोई आम प्रोजेक्ट नहीं था, ये तो अपनी माँ से किया गया एक वादा था, एक ज़ाती दुख को हज़ारों लोगों के लिए उम्मीद में बदलने की एक कोशिश थी। कैंसर की वजह से अपनी वालदा को खोना उनकी ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उन्हें खिदमत के एक बिल्कुल नए रास्ते पर ला खड़ा किया। ज़रा सोचिए, एक ऐसे मुल्क में जहां अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलना एक लग्जरी है, वहां ये अस्पताल उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आया। ये सिर्फ पाकिस्तान का पहला कैंसर अस्पताल ही नहीं था, बल्कि एक ऐसा इदारा था जहां तकरीबन 70% मरीजों का इलाज मुफ्त होता था। इसी काम ने एक सच्चे पब्लिक सर्वेंट के तौर पर उनकी रेपुटेशन को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। और फिर हम दाखिल होते हैं उनकी जिंदगी के तीसरे और शायद सबसे कॉम्प्लिकेटेड एक्ट में, सियासत का मैदान। ये उनके लिए एक बिल्कुल नई, बहुत लंबी और बहुत मुश्किल जिद्दोजहद का आगाज था। और ये कोई स्प्रिंट नहीं था, ये एक मैराथन थी, पूरे 2 अशरों यानी 20 साल लंबी जद्दोजहद, जिसने कदम कदम पर उनके सब्र और कमिटमेंट को आजमाया। 1996 में पार्टी बनाने से लेकर 2013 में एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनने तक का ये सफ़र उनकी इस्तिकामत की एक लंबी कहानी है। और ये वो मकाम है जहां कहानी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप किससे पूछ रहे हैं। उनके सपोर्टर्स के लिए वो करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले एक हीरो थे, जबकि उनके क्रिटिक्स उन्हें कंजर्वेटिव जमातों के करीब एक आइडियलिस्ट समझते थे। एक तरफ वो अमरीकी ड्रोन हमलों की मुखालफत करते थे, तो दूसरी तरफ इन्हीं ख्यालात की वजह से उन्हें तालिबान खान का नाम भी दिया गया। बरसों की इस जद्दोजहद के बाद आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब वो मुल्क के सबसे बड़े ओहदे यानी वज़ारत-ए-उज़्मा तक पहुंचे। इस दौर में कई बड़े काम भी हुए और साथ ही साथ गहरे तनाज़ात ने भी जन्म लिया। उनकी पूरी मुहिम का नारा था एंटी करप्शन, लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखें कि उनकी अपनी जीत पर इन्हीं इल्ज़ामात के साए पड़ गए जिन्हें वो ख़त्म करना चाहते थे। हाँ, उन्होंने एक साथ 5 हलकों से जीतकर तारीख तो बनाई, लेकिन ऑपोजिशन ने बड़े पैमाने पर धांधली और फौजी मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाए, जिसने उनकी जीत को शुरू से ही कंट्रोवर्शियल बना दिया। इनकी हुकूमत के कुछ बड़े प्रोग्रामों को देखें तो ये सिर्फ पॉलिसियां नहीं थीं, बल्कि पाकिस्तान के कुछ सबसे बड़े मसाइल जैसे गुर्बत और माहौलियाती तब्दीली से निमटने की एक बड़ी कोशिश थी। एहसास वेलफेयर प्रोग्राम हो या प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम, ये इनके दौर के कुछ अहम समाजी और माहौलियाती मंसूबे थे। और फिर कहानी में एक इंतहाई ड्रामाई मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ जिसने न सिर्फ उनकी वज़ारत-ए-उज़्मा का खात्मा किया, बल्कि पाकिस्तान की सियासत को एक नए बहरान में भी धकेल दिया। देखें, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में टाइमिंग सब कुछ होती है, और इमरान खान के लिए ठीक उस दिन मॉस्को पहुंचना जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, एक बहुत नाजुक लम्हा था। इस दौरे के नतायज बहुत गहरे निकले। खुद उनके मुताबिक यही वो लम्हा था जहां से उनकी हुकूमत के खिलाफ गैर मुल्की साजिश का आगाज हुआ। और उसके बाद तो जैसे सियासी डोमिनोज एक के बाद एक गिरने लगे। एक ऐसा आईनी बहरान पैदा हुआ जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत को हिला के रख दिया।
पहले ओपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद, फिर खान का गैर मुल्की साजिश का इल्ज़ाम, फिर पार्लियामेंट की तहलील और आखिर में सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत। इन तमाम वाक़यात का नतीजा ये निकला कि वो पाकिस्तान की तारीख के पहले वज़ीर आज़म बन गए जिन्हें अदम एतमाद के वोट के ज़रिए हटाया गया। अच्छा, तो वज़ारत उज़्मा से हटाए जाने के बाद जो दौर शुरू हुआ, वो शायद उनकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा टर्बुलेंट, सबसे गैर यकीनी बाप साबित हुआ। बस एक लम्हे के लिए सोचिए, एक जानलेवा हमला जिसमें वो बच गए, फिर करप्शन केस में गिरफ्तारी जिसके बाद मुल्क भर में हंगामे हुए, फिर दोबारा गिरफ्तारी और जेल, और आखिरकार इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी। मतलब इतने कम वक्त में इतने सारे बहरान। ये वाक़यात उनकी जिद्दोजहद की शिद्दत को दिखाते हैं। और ये कोई एक कानूनी लड़ाई नहीं है, ये तो मुल्क भर की अदालतों में कई महाजों पर लड़ी जाने वाली एक जंग है। 186 से ज़्यादा केसेस। ये नंबर खुद बताता है कि इक़्तिदार से निकलने के बाद उन्हें किस कदर लीगल प्रेशर का सामना करना पड़ा है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, हीरो, फलाही कारकुन या सियासतदान, इमरान खान की असल मीरास क्या होगी? उनकी कहानी जो क्रिकेट के मैदान से शुरू हुई, इक़्तिदार के ऐवानों से होती हुई जेल की सलाहों तक जा पहुंची, ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और अहम बाब है, और इसका हतमी फैसला शायद आने वाला वक्त ही करेगा।